के तलबा जब तक कम से कम 60% यानी 60% नंबर हासिल नहीं कर लेते उनको दस्तारबंदी नहीं दी जाती है। हमारे तमाम सालाना इम्तिहानात के सवालात जामिया अशरफिया मुबारकपुर के तजर्बाकार असातिज़े किराम तैयार करते हैं और इस साल 11 फरवरी को जामिया अशरफिया मुबारकपुर के 7 असातिज़े किराम तशरीफ़ लाएंगे। का नतीजा होता है कि आज बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम जो फ़ारिग़ हो रहे हैं कि पूरा निज़ामी इम्तिहान अल-जामिअतुल अशरफिया के असातिज़ा के ज़रिया कंट्रोल में आता है। खुसूसन हुज़ूर सदरुल उलमा खैरुल अज़किया अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही हफ़िज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मुशाहिदीन किराम, आज हम मरकज़ी दारुल क़िराअत में होने वाले सालाना इम्तिहानात के अहवाल आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इम्तिहानात 18 जनवरी से ही शुरू हो चुके थे, लेकिन तलबा की सहूलत और उनकी बेहतर तैयारी के लिए वक्फ़े से मुनाक़िद किए जा रहे हैं ताकि हर तालिब इल्म को मुकम्मल तैयारी का मौका मिले और वो बगैर किसी दबाव के इम्तिहान दे सकें। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मरकज़ी दारुल क़िराअत जमशेदपुर में 18 जनवरी को पहला इम्तिहान फ़न तजवीद व क़िराअत का लिया गया था। इस इम्तिहान को सबसे पहले मुनाक़िद करने की एक ख़ास वजह ये थी कि मरकज़ी दारुल क़िराअत में रिवायती हफ्स आसिम ख़ासा और रिवायती हफ्स आसिम आम्मा के तलबा जब तक कम से कम 60% यानी 60% नंबर हासिल नहीं कर लेते उनको दस्तारबंदी नहीं दी जाती है, जो कि मरकज़ी दारुल क़िराअत की एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। और ऐसे ही हिफ्ज़ के बच्चों को भी जब तक कि वो 6 दिन के अंदर 5-5 पारा करके नहीं सुना देते अपने उस्ताद को, तब तक उनको दस्तारबंदी नहीं दी जाती है। तो जैसा कि आप सब अगर मेरे पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो पता होगा कि हाल ही में हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत क़ारी अहमद जमाल मिसबाही अज़ीज़ी साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने शोबे क़िराअत और शोबे दर्स निज़ामी के तलबा के इम्तिहानात लिए थे और ये इम्तिहानात सिर्फ़ रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि यहाँ हर तालिब इल्म की ज़ाती मेहनत, मश्क़ और तलफ़्फ़ुज़ को ख़ास तौर पर जांचा जाता है। फिर 18 जनवरी के बाद तलबा को एक हफ़्ते का वक्फ़ा दिया गया ताकि वो मज़ीद तैयारी कर सकें। उसके बाद 27 जनवरी से दोबारा इम्तिहानात का आगाज़ हुआ, जो कि अभी तक जारी है। यहाँ इम्तिहानात का निज़ाम नहायत सिस्टमेटिक और मुनज़्ज़म है। यहाँ के इम्तिहानात की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि हमारे तमाम सालाना इम्तिहानात के सवालात जामिया अशरफिया मुबारकपुर के तजर्बाकार असातिज़े किराम तैयार करते हैं और इस साल 11 फरवरी को जामिया अशरफिया मुबारकपुर के 7 असातिज़े किराम तशरीफ़ लाएंगे। वो न सिर्फ तमाम जवाबी कॉपियों की जांच करेंगे बल्कि तलबा की मजमूई कारकर्दगी का भी तफसीली जायज़ा लेंगे और नताइज भी मुरतब करेंगे। यही वो आला मेयार है जो यहाँ के इम्तिहानात को दूसरे इम्तिहानात से मुमताज़ बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे तलबा न सिर्फ नमाज़गाह में बल्कि 2 दरसगाहों और लाइब्रेरी में भी इम्तिहान दे रहे हैं। तो हम बाकी दरसगाहें और लाइब्रेरी में मौजूद बच्चों को भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के तमाम पर्चे जामिया अशरफिया मुबारकपुर के असातिज़ा बनाते हैं, तो कुछ पर्चे हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, माशाअल्लाह तमाम पर्चे जामिया अशरफिया से बनकर आए हुए हैं। तो अब हम अपने 2 असातिज़ा से इम्तिहानात के हवाले से कुछ सवालात करेंगे ताकि वो हमें बताएँ कि इम्तिहानात का मेयार कैसा है, तलबा की तैयारी किस हद तक है और उनके मुशाहिदात क्या हैं और कुछ नसीहत भी इम्तिहान के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम अपने मरकज़ी दारुल क़िराअत के एक उस्ताद मुफ्ती शमीम मिसबाही से बात करते हैं, फिर आपको दूसरे दरसगाहों में इम्तिहान के मनाज़िर दिखाते हैं और फिर एक और सवाल मुफ्ती इमामुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला से भी पूछेंगे जो कि लाइब्रेरी में निगरानी कर रहे हैं। तो मुशाहिदीन कराम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हमारे बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं और अपने अपने इम्तिहान में मशगूल हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। तो हम अपने मरकज़ी दारुल क़िराअत के एक मुअक्कर उस्ताद हज़रत मुफ्ती शमीम साहब क़िबला से इस हवाले से कुछ सवाल करते हैं। तो हज़रत, हमारा सवाल ये है कि बच्चों के इम्तिहान के हवाले से यानी उनकी तैयारी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है और बच्चे किस तरह तैयारी करें कि वो अच्छे अंदाज़ में अपने तमाम पर्चे को हल कर सकें और अच्छे अंदाज़ में वो नुमाया नंबर हासिल कर सकें। इस हवाले से आप बच्चों को और दीगर नाज़रीन यानी जो हमारे और दीगर बच्चे मदारिस के देख रहे हैं उनको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के नाज़रीन को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आप इसके ज़रिए बहुत सारी इस्लामिक कंटेंट, ख़ास कर मदारिस इस्लामिया से मुताल्लिक़ कंटेंट मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और जहाँ तक कि आपके सवाल का मामला है कि हमारे इदारा में सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि पूरा निज़ामी इम्तिहान अल-जामिअतुल अशरफिया के असातिज़ा के ज़रिया कंट्रोल में आता है।
खुसूसन हुज़ूर सदरुल उलमा खैरुल अज़किया अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही हफ़िज़हुल्लाह ताला की निगरानी में ये काम तय पाता है। हज़रत अपनी निगरानी में ही सारे पेपर तैयार करवाते हैं असातिज़ा इकराम से, फिर यहाँ किसी के ज़रिए पहुँचाया जाता है। और इस पेपर की खुसूसियात ये होती है कि मुकम्मल जहाँ ज़बान व अदब के साथ साथ मुकम्मल निसाब और मिक़दार का ख़याल किया जाता है। बीच से भी सवाल आते हैं, इब्तिदा से भी आते हैं और आखिर से भी आते हैं। इसी तरीके में हम अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं कि आप के इब्तिदा से भी और दरमियान से भी और आखिर से भी, ताकि जो आपने सिलेबस पढ़ा है, जो आपने मिक़दार तालीम पढ़ी है, ताकि उसका इहाता हो जाए। और ये बताते हैं कि तैयारी में आप ये कोशिश कीजिए कि हर किताब को बराबर वक्त दें, उसके लिए टाइम निकालें। ये ना हो कि किसी किताब में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली और किसी किताब में कम कर ली। इससे क्या है, एक बैलेंस जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है नंबर का। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आप हर किताब को उसका वक्त दीजिए, उसको अहमियत दीजिए, तो आपके नंबर में जो है एक तवाज़ुन रहेगा और एक अच्छा स्टैंडर्ड नंबर आपको मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ असातिज़ा की निगरानी में असातिज़ा अपने दसगाहों में बैठे रहते तैयारी के दिनों में, कि बच्चे आते रहते हैं, जहाँ भी कोई दुश्वारी हो और परेशानी हो आके पूछते हैं, हल करवाते हैं। बस औक़ात जो है पुराने पर्चे भी लेकर आते हैं, तो उसको भी जो है उसमें उनकी तवज्जो दिला दी जाती है कि इस तरीके पर आप इसको हल करें। और ये भी तंबीह करते हैं कि पर्चों में सबसे पहले आप पर्चों को समझिए और मुम्तहिन की जो है मुराद को समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसकी तनाजुर में अपने जवाबात आप रकम कीजिए। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम मदारिस इस्लामिया के तलबा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी जिस इदारे में हैं, हर इदारा हमारे लिए अज़ीमुश्शान है, मोहतरम बिशान है और काबिल क़द्र है। सबको हम क़द्र की निगाह से देखते हैं कि इम्तिहान एक सिस्टमेटिक अंदाज में हो। ये जो एक नैरेटिव आवाम में है, बहुत सारे लोगों में भी है कि मदरसे का निज़ाम बहुत ही खस्ता है, बहुत घटिया है, निज़ाम वगैरह कोई नहीं चलता है। मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ की वजह से सब बदनाम है। आरा के मदरसे बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। तो मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इदारे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। अलबत्ता ये है कि अवाम तक सही मैसेज जाए और इदारे वालों को भी चाहिए कि इम्तिहानात के मामलात नहायत ही साफ़ व शफ़ाफ़ अंदाज से रखें और उसी तरीके पर जो ज़माने का एक स्टैंडर्ड है, एक तकाज़ा है, ज़माना आपसे जो मुतालबा करता है उस मुतालबे को आप पूरा कीजिए। तो इससे एक अच्छा नैरेटिव जो है आवाम में भी जाएगा, जो इल्मी तबका है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है, वो भी समझेगा कि हाँ इदारे ऐसे भी चलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नाज़रीन करम, आपने देखा ये थे हमारे मुफ्ती साहब क़िबला मुफ्ती शमीम साहब, जो अपने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में हमारे तमाम तलबा के लिए और दीगर जो इदारे हैं इस्लामी इदारे यानी मदारिस, उनको एक अच्छा पैगाम हज़रत ने दिया है कि किस तरीके से एक अच्छे अंदाज में, सिस्टमेटिक अंदाज़ में अपने इम्तिहानात करवाने चाहिए। और बच्चों के तैयारी के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से भी बहुत अच्छा पैगाम हज़रत ने दिया कि बच्चों को किस अंदाज़ में तैयारी करना चाहिए। और हमारे मरकज़ी दारुल क़िरात में असातिज़ा कितने अच्छे अंदाज़ में बच्चों को इम्तिहान के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको तैयार करते हैं। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो आइए हम आपको अपने दीगर बच्चों को भी दिखाते हैं। हमारे सिर्फ इतने बच्चे ही नहीं हैं दरस निज़ामी का, और भी बच्चे हैं जो दीगर रूम में बैठे हुए हैं। तो आइए हम आपको और अपने दीगर बच्चों को भी दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो मुशाहिदीन इकराम, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी दूसरे रूम में आ गए हैं और ये हम बच्चे जो अभी यहाँ इम्तिहान में मशगूल हैं, ये हमारे दूसरे रूम के बच्चे हैं, जिसमें दरस निज़ामी के भी बच्चे हैं और रिवायत हफ्ज़ साल अव्वल के भी बच्चे इसमें हैं। तो मुशाहिदीन इकराम, जैसा कि आप देखें, नमाज गाह देखें और उसके बगल में एक दरसगाह है, उसको आपने देखा कि हमारे बच्चे अभी इम्तिहान में मशगूल हैं। तो अभी हम अजीज़ी लाइब्रेरी में आ चुके हैं और अजीज़ी लाइब्रेरी में भी हमारे बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। तो हम आपको यहाँ के बच्चों के इम्तिहान के मनाज़िर आपको दिखाते हैं और अपने एक मुअक्कर उस्ताद से यहाँ भी कुछ सवालात करते हैं और उनसे जवाबात लेते हैं। तो आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुशाहिदीन कराम, जैसा कि देख रहे हैं, हमारे मौलाना अमीन साहब क़िबला और हज़रत हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती इमामुद्दीन साहब क़िबला यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं बच्चों। और ये हमारे बच्चों को भी आप देख सकते हैं, इधर आओ। और बच्चे ये अभी इम्तिहान में मशगूल हैं माशाअल्लाह। यहाँ पर भी जो बच्चे आप देख रहे हैं, इसमें दरस निज़ामी के बच्चे हैं, यानी जमात राबिया, जमात सालिसा
और जमात सानिया ऊला और रिवायत हफ्स साल अव्वल, ये तमाम बच्चे यहाँ पर इम्तिहान दे रहे हैं और इदादिया के भी बच्चे हैं। तो मस्जिद में हमारे बच्चे दरस निज़ामी और दीगर जो शोबे हैं उनके बच्चे वहाँ इम्तिहान दे रहे हैं। फिर उसके बगल में जो आपने क्लासरूम देखा उसमें भी बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। और साथ में ये अजीज़ी लाइब्रेरी है, इसमें भी हमारे बच्चे अपने अपने इम्तिहान में मशगूल हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम पर्चे अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के असातिज़ा बनाते हैं। इसको दिखाओ, तो ये आप पेपर देख सकते हैं। ये भी जितने भी पेपर आप देख रहे हैं, तमाम पेपर यानी तमाम जितने भी पर्चे हैं सब अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के ही असातिज़ा के बनाए हुए हैं। और इंशाअल्लाह 11 तारीख को हमारे मुबारकपुर के जो असातिज़ा हैं वो 11 तारीख को तशरीफ़ लाएंगे और तमाम जितनी भी कॉपियाँ हैं सबको चेक करेंगे। तो आइए और हम अपने मरकज़ी दारुल क़िराअत के एक मौक़र उस्ताद मुफ्ती इमामुद्दीन साहब क़िबला हज़रत से एक मैं सवाल करता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको एक और रूम है, एक और दरसगाह है, उसमें भी बच्चे हैं तो उसको भी हम आप दिखाते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो हज़रत मेरा सवाल ये है आपसे कि एक पैगाम आप हमारे असातिज़ा और वालिदैन को क्या देना चाहेंगे कि जो अपने बच्चों को इल्मी तरक्की को लेकर के वो क्या चीज़ें करें कि उनके बच्चे यानी असातिज़ा और वालिदैन दोनों को आप क्या नसीहत या क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनके बच्चे एक अच्छे अंदाज़ में तालीम हासिल करें और इम्तिहानात में वो नुमाया नंबर हासिल करें? इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, बच्चों की तालीम व तरबियत और तरक्की और कामयाबी में वालिदैन और असातिज़ा दोनों का अहम किरदार होता है, लेकिन इन दोनों में सबसे अहम किरदार वालिदैन यानी माँ बाप का होता है, क्योंकि बच्चों के लिए इब्तिदाई तरबियतगाह और इब्तिदाई दरसगाह ये माँ की निगरानी ही में तरक्की के मनाजिल तय करती है। और माँ की गोद को इब्तिदाई तरबियतगाह भी कहा जाता है, इब्तिदाई दरसगाह भी कहा जाता है। और बच्चे माँ बाप की निगरानी में जो चीज़ें सीखते हैं तो वो चीज़ें उनके ज़हन व दिमाग में बैठ जाती हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, और उनका असर बाद में भी नुमाया होता है। इसलिए सबसे अहम रोल माँ बाप का होता है। माँ बाप को चाहिए कि इब्तिदाअन अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। अपने एतबार से अगर वो तालीम नहीं दे पाते हैं तो कम अज़ कम उनकी अच्छी तरबियत करें, ताकि इब्तिदाई से वो राह रास्त पर गामज़न रहें। और जब वो फिर असातिज़ा किराम के ज़ेर साया पहुँचेंगे तो असातिज़ा किराम को उनको संवारने में और उन्हें निखारने में बड़ी मशक्क़तों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उमूमन होता ये है कि वालिदैन सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को मकतब या मदरसा भेज देंगे तो वहाँ के असातिज़ा देख लेंगे, तो ये फ़िक्र गलत है। वालिदैन को चाहिए कि हम अपने एतबार से जहाँ तक हमसे हो सके हम बच्चे की अच्छी तरबियत करें, उसके बाद असातिज़ा के हवाले करें, क्योंकि अगर इब्तिदाअन अच्छी तरबियत होगी तो फिर असातिज़ा किराम को उन्हें संवारने और निखारने में ज़्यादा मशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो बच्चे इब्तिदाअन बिगड़े होते हैं या बदमाश होते हैं या बुरी आदतों में मुब्तला होते हैं तो उन्हें अच्छी तालीम देने और अच्छी तरबियत देने में असातिज़ा किराम को बड़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी मारपीट की भी नौबत आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे बदज़न होकर इदारे से चले जाते हैं। तो इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत माँ बाप को है कि अपने बच्चों के हवाले से वो इब्तिदान मुतहर्रिक रहें, उसके बाद असातिज़ा के हवाले करें। और असातिज़ा किराम की जो ज़िम्मेदारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो अदा करते हैं कि अपने एतबार से वो बच्चों को संवारने और निखारने की हम वक्त कोशिश भी करते हैं। और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा होता है कि आज बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियान एज़ाम जो फ़ारिग़ हो रहे हैं, ये बिलाशुबा असातिज़ा किराम की मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है। बेशक माशाअल्लाह। तो मुशाहिदीन किराम, जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती इमामुद्दीन साहब, जो बहुत ही अच्छे अंदाज़ में हमारे
والدین یعنی جتنے بھی والدین ہیں اور اساتذہ کرام ہیں اس حوالے سے مفتی صاحب قبلہ نے ایک اچھی نصیحت کی ہے کہ سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں اور اچھی تربیت کرنے کے بعد پھر وہ مدارس میں بھیجیں تو اساتذہ اپنے اچھے انداز میں بچوں کو سنوارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا اساتذہ کی ہی یہ محنت ہے کہ جو آج علماء اور حفاظ اور قرہ کی شکل میں جو آپ دیکھتے ہیں وہ علماء ہی کی محنت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مفتی صاحب سے بات کر کے. آئیے اور ہم دوسرے روم میں چلتے ہیں اور یہ ہے آخری روم جس میں ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں, اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ تو ماشاءاللہ ناظرین کرام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دوسری درسگاہ جس میں ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی درس نظامی ہی کے بچے تقریباً ہیں, جماعت ثالثہ, جماعت ثانیہ اور جماعت اولیٰ, یہ بچے اس میں امتحان دے رہے ہیں. اور غالباً جماعت رابعہ کے بھی کچھ بچے ہیں اس میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بچے اپنے اپنے امتحانات میں مشغول ہیں. تو ایک دو پیپر بھی دکھا دو بابو اس میں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی پیپر بن کر کے آتے ہیں وہ تمام کے تمام الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اساتذہ ہی بناتے ہیں. اور وہ 11 فروری کو انشاءاللہ اساتذہ یعنی 7 اساتذہ الجامعۃ الاشرفیہ سے تشریف لائیں گے یہاں پر اور تمام کاپیوں کو چیک کریں گے. اور کاپیاں تمام چیک کے بعد رزلٹ تیار ہوگا وہ انہی کے ذریعے تیار کیا جائے گا. پھر اس کے بعد رزلٹ 17 فروری یعنی جس دن جلسہ دستار بندی ہے اس دن رزلٹ کو آؤٹ کیا جائے گا. شاہدین کرام یہ تھا ہمارا مکمل ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو مرکزی دارالقرات میں ہونے والے سالانہ امتحان کو میں نے دکھایا اور اپنے کچھ اساتذہ سے بھی بات کیے, کچھ سوالات بھی ان سے کیے امتحان کے حوالے سے, بچوں کے نصیحت کے حوالے سے اور والدین کی کیا رول ہوتے ہیں بچوں کو تربیت کرنے میں اور ان کو تعلیم دینے کے حوالے سے. تو یہ تھا مکمل ہمارا ویڈیو امتحان کے حوالے سے. تو اگر آپ کو یہ مکمل ویڈیو پسند آیا ہو تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور جتنے بھی مدارس اسلامیہ کے طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, ان تک اس ویڈیو کو لازمی پہنچائیں. تو بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.